हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीपी डेज से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एनसीपी डेज होता क्या है, इसका क्या महत्व होता है। अगर आपके पीएफ रिकॉर्ड में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि यदि आपके पीएफ में एनसीपी डेज अपडेट है तो उसके क्या क्या लाभ हैं, और आपके पीएफ में एनसीपी डेज गलत तरीके से अगर अपडेट हो गया है तो उससे आपको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हर बिंदु को ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के बाद लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल और बहुत बढ़ता है, जिससे मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर क्वेरी का, आपके हर क्वेश्चन का एक अच्छा वीडियो बनाकर उत्तर दूं। मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश करता हूं। उसके बाद भी कुछ त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि अगली बार वो उसकी सुधार हो सके। आप हमें कमेंट करके हमारे त्रुटि को अवश्य बताएं तो हम उसको सुधारेंगे और आपके लिए मैं अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया, ऐसा कोई वर्ड मैंने बोला जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एनसीपी डेज होता क्या है। एनसीपी डेज का फुल फॉर्म होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड, यानी कि ऐसा पीरियड जिस पीरियड में आप अपने कंपनी में एब्सेंट रहते हैं और उस एब्सेंट रहने के कारण आपका बेसिक कम मिलता है, और बेसिक कम मिलने के कारण आपका पीएफ कम कटता है और कंपनी भी उतना ही कम पीएफ जमा करती है। साथ ही साथ पेंशन फंड में कम पैसा जमा होता है। यही है एनसीपी डेज। इस वीडियो में हम एनसीपी डेज के बारे में जो भी डिटेल्स है सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। मैं ए टू जेड इसके लाभ, इससे हानि, इसके इंपॉर्टेंस, इसको कैसे सही कराएं, अगर गलत तरीके से एनसीपी डेज आपके रिकॉर्ड में अपडेट हो चुका है तो उसका सुधार कैसे करवाएं, अगर नहीं हुआ है, एक्चुअल में होना चाहिए मगर नहीं हुआ है तो उसका क्या सोल्यूशन है, अगर हर बार आप कोई क्लेम डाल रहे हैं और एनसीपी डेज के कारण वो क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है। मतलब आपको विस्तृत रूप से मैं इस वीडियो में एनसीपी डेज के बारे में बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद लास्ट में हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे एनसीपी डेज से होने वाले लाभ और नुकसान को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए जो कि आपके ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ये स्क्रीनशॉट मेरे पीएफ रिकॉर्ड का है, जब मैं कभी काम किया करता था कंपनी में, ये तब का रिकॉर्ड है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं टोटल एनसीपी डेज 221 दिन दिखा रहा है, जबकि मेरा टोटल एक्सपीरियंस 12 साल 6 महीना 0 दिन है। अब ये जो टोटल 221 दिन एनसीपी डेज दिख रहा है ये हमारे ईपीएफ के पासबुक में दिख रहा है। आप अपने पासबुक में जाकर आप इस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अब मुझे यह देखना है कि ये जो एनसीपी डेज अपडेट किया गया है क्या यह सही है। तो मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ एनसीपी डेज गलत तरीके से अपडेट करवा दिया गया था एक कंपनी के द्वारा। एक्चुअली में मैं एक भी दिन कंपनी में एब्सेंट नहीं था और मेरा जितना पेमेंट बनता था पूरा का पूरा पेमेंट मेरे खाते में जमा हुआ था, और साथ ही साथ मेरे पेमेंट के हिसाब से मेरा पीएफ कटा था और उतना ही कंपनी ने मेरे पीएफ में जमा भी किया था। फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर ये गलत तरीके से अपडेट हुआ कैसे। हुआ यूँ, यहाँ पे देखिए एक कंपनी में मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रहा है 1 दिसंबर 2018 और डेट ऑफ एग्जिट दिख रहा है 30 नवंबर 2021, यानी कि
उस कंपनी में मेरा टोटल सर्विस 2 वर्ष 11 महीना 29 दिन हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये अगर जब तक आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे नहीं, तब तक मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको पहले मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर आपको जब बात बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा डेट ऑफ एग्जिट 30 नवंबर 2021 है। इसमें मेरा एनसीपी डेज अपडेट किया गया है 122 दिन। अब आप ऊपर देखिए, मेरा ज्वाइनिंग डेट 22 दिसंबर 2021 को है, यानी 30 नवंबर को छोड़ा और 22 दिसंबर को मैं दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिया। पिछले कंपनी में मेरा लास्ट वर्किंग डेट था वो था 30 नवंबर। नए कंपनी में मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22 दिसंबर, यानी कि टोटल मेरा 22 दिन एनसीपी डेज होना चाहिए, परंतु अपडेट कितना हुआ 122 दिन। इसका कारण यह था कि जब मैं उस कंपनी को छोड़ने के बाद 30 दिन नोटिस पीरियड में काम किया और उसके बाद कंपनी में मैंने रिक्वेस्ट डाला, मेरा सेटलमेंट आ गया। सेटलमेंट आने के बाद जो कंपनी मैंने छोड़ा था उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने जब ईसीआर भरते हैं, चालान भरते हैं पीएफ का, उसमें मेरा अमाउंट 0 करके अपडेट कर रहे थे। अर्थात वहाँ पे वो दिखा रहे थे कि मैं एब्सेंट हूँ, जबकि मैं कंपनी छोड़ चुका था, रिजाइन दे चुका था, लेकिन वो मुझे एब्सेंट दिखाकर और वहाँ पे जहाँ पीएफ जमा करना चाहिए पासबुक में मेरा, वहाँ पे 0 अमाउंट दिखाते थे। तब पीएफ ऑफिस में इनको लास्ट में वो जो 2 महीने 0 अमाउंट इन्होंने दिखाया था, उस अमाउंट के बदले इन्होंने एनसीपी डेज अपडेट कर दिया। मतलब इन्होंने ये शो कर दिया कि हमारे कंपनी में काम कर रहे थे और ये एब्सेंट थे। इससे अब मुझे नुकसान क्या होगा, सोच रहे होंगे इससे नुकसान क्या होगा। तो इससे नुकसान ये होगा, जब मेरा पेंशन का कैलकुलेशन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फार्मूला, पेंशन का कैलकुलेशन होता है पेंशनेबल सर्विस इन डेज, पेंशनेबल सर्विस दिनों में गुना होता है पेंशनेबल सैलरी, उससे भाग लगाते हैं 70 गुणा 365। लेकिन पेंशनेबल सर्विस कैसे निकालते हैं, तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस डेट ऑफ एग्जिट, तो कि जितना दिन है उतना दिन निकल जाएगा, उसमें से माइनस कर देते हैं हम एनसीपी डेज। तो जो ये मेरा 221 दिन दिख रहा है, वो तो मैंने जितना महीना की नौकरी किया उसमें से 221 दिन माइनस हो जाएगा। अब जो 221 दिन माइनस होगा तो मेरा सर्विस जो पेंशनेबल सर्विस है वो कम हो जाएगा, और पेंशनेबल सर्विस कम होने से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा, या कैलकुलेशन होगा फ्यूचर में मेरे पेंशन का, तो अमाउंट कम आएगा, कम बनेगा। तो आपने दूसरा नुकसान देख लिया कि एनसीपी डेज गलत तरीके से अपडेट होने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने इसको सुधार करवाने के लिए 2-3 बार ग्रीवेंसेस डाला, सुधार नहीं हुआ। फिर हमने पीएफ ऑफिस में जाकर मेरा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, जैसे कि मैंने रिजाइन लेटर दिया था, जो मेरा सेटलमेंट कार्ड आया था, ये सब कुछ अटैच करके एप्लीकेशन दिया हूँ। अब जाके वो मेरा एनसीपी डेज करेक्शन हो चुका है, सही हो चुका है। इसके फायदे, अगर आपने एक्चुअल में अपने कंपनी में एब्सेंट है, आपकी कंपनी उस एब्सेंट पीरियड का पीएफ अमाउंट में पैसा नहीं डाली है, तो उस कंपनी को, आपकी कंपनी को आपके एनसीपी डेज में यह दिखाना पड़ेगा कि आप उतना दिन एब्सेंट रहे हैं। एब्सेंट जब भी मैं कहूं तो इसका मतलब यह होता है कि आपका पूरा का पूरा लीव, जो अप्रूव्ड लीव है, वो खत्म होने के बाद जब आप एब्सेंट होते हैं, जिसका पैसा आपको नहीं मिलता है और जिसकी वजह से आपका बेसिक कम मिलता है, और बेसिक कम मिलने से पीएफ में कम अमाउंट जमा होता है और पेंशन अमाउंट में कम पेंशन जमा होता है। इसका मतलब ये होता है जब भी मैं एब्सेंट बोलूं तो जब भी आप कभी भी फ्यूचर में पीएफ उठाने की कोशिश करेंगे एडवांस के रूप में या फाइनल सेटलमेंट के रूप में, तो वहां पे आपको एक एरर मैसेज आएगा कि आपका पासबुक में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है, इसलिए आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं हो सकता है और आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। तो ये आपका नुकसान है कि अगर आपके रिकॉर्ड में जो आपका एक्चुअल एनसीपी डेज है वो अगर सही तरीके से अपडेटेड नहीं है, तो आप पीएफ से एडवांस या विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको समस्या पैदा होगा। साथ ही साथ जब पेंशन का कैलकुलेशन लास्ट में होगा फ्यूचर में, उस समय भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसी कारणवश एचआर डिपार्टमेंट कंपनी द्वारा अपडेशन नहीं हो रहा है, तो आप अपने पीएफ ऑफिस में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा।
एनसीपी अपडेट होने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम को, जो बेसिक प्रॉब्लम आता है मैं जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रॉब्लम आता है कि आप छुट्टी पे गए, छुट्टी पे जाने पे आपका कंपनी में लीव दिखाया गया, उसका पेमेंट मिला, परंतु कंपनी पीएफ में अमाउंट कम जमा कर दी। वहाँ पे एनसीपी डेट गलत अपडेट हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कंपनी ने आपका पीएफ पूरा का पूरा भरा, लेकिन गलत तरीके से चालान भरते वक्त कुछ गलती किया और एनसीपी डेज गलत अपडेट करा दिया। ये भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब आप कंपनी में रिजाइन देकर चले गए, दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपका पीएफ चालू हो गया, परंतु पिछला कंपनी आपके पीएफ रिकॉर्ड में आपका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालती है, भूल जाती है किसी कारणवश, आपके मिसकम्युनिकेशन से आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो अगर भूल गई तो जब भी वो चालान भरने जाएगी पीएफ का, उसमें आपका नाम हटाएगी नहीं, उसमें आपका नाम प्रेजेंट रखेगी और वहाँ पे अमाउंट की जगह पे 00 अमाउंट दिखाती रहती है। जिससे होता क्या है कि आपका पीएफ एक्टिव दिखता है और एक्टिव दिखने से वो आपका एनसीपी डेज का काउंट बढ़ते जाता है। आप ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपका एनसीपी डेज बढ़ रहा है, मतलब आपको आपका ड्यूटी नहीं कर रहे हैं बोल के रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। इससे ऐसा इस प्रकार का भी मिस्टेक हो सकता है। और नेक्स्ट जो मिस्टेक हो सकता है कि आपका एक्चुअल में आपने एब्सेंट है कंपनी में, आपका कंपनी पीएफ कम जमा की है, परंतु एनसीपी डेज की जगह पे 00 अपडेट करके रखा है। ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को चेक करना है, अपने रिकॉर्ड के हिसाब से चेक करना है, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कुछ उसमें प्लस माइनस दिखता है तो उसको अपने तरफ से कंफर्म 100% कंफर्म होने के बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ला के आप इसका सुधार करवा सकते हैं, दो जगह से, आपकी कंपनी से या आपके पीएफ ऑफिस से। आप वर्तमान में कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं, आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से बात करके उसको सही करा सकते हैं। अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है और आपका पुराना कंपनी से ताल्लुकात अच्छा है तो भी आप बात करके सही करा सकते हैं। अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है और उस कंपनी से ताल्लुकात आपका अच्छा नहीं है तो आप पीएफ ऑफिस से भी रिक्वेस्ट डाल के उसे सही करा सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।